आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, सर वो कल का क्वेश्चन, हाँ कल का क्वेश्चन रह गया था, आपने बोला कर लूंगा करके। कौन सा कल का क्वेश्चन? वो सेकंड इलेक्ट्रॉन इन 3s ऑर्बिटल ऑफ p15। क्वेश्चन बताओ, मेरे को याद नहीं कौन सा क्वेश्चन बता दिया मैंने। क्या बताया था? सेकंड इलेक्ट्रॉन इन, थर्ड 3s ऑर्बिटल ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन p15 इन 3s। कॉस्ट। 3s हाँ बोला था, यस, 3p बोला था, अच्छे से बताओ। 3s बोला था। 3s ऑर्बिटल इन फॉस्फोरस। फॉस्फोरस। ओके फाइन, चलो इसका क्वेश्चन सॉल्व करना है हम लोग को। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा था कि भाई जो एलिमेंट है उसका पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना जरूरी है। तो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारा? 15। 15। और 15 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए फिर क्या हो जाएगा? 1s2 1s2 2s2 2s2 2p6 3s2 es2 3p3। 3p3। बराबर है, डन। अब यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है? सेकंड इलेक्ट्रॉन इन 3s ऑर्बिटल। मतलब मुझे ये वाले ऑर्बिटल के जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें से ये सेकंड वाले इलेक्ट्रॉन का क्या निकालना है? स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है। बराबर है, डन। तो ध्यान रखिएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का हमारा जो फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? z माइनस सिग्मा। Z माइनस सिग्मा। और इसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? सिग्मा। सिग्मा, राइट। तो सिग्मा हम सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। मतलब सेकंड ये वाले इलेक्ट्रॉन, तो इसके वाले इलेक्ट्रॉन की हम लोग को केयर करनी है क्या? नहीं। नहीं, क्योंकि भाई इसके आगे वाले इलेक्ट्रॉन इसको शील्ड करेंगे, पीछे वाले इलेक्ट्रॉन शील्ड करेंगे क्या? नहीं। नहीं ना। ध्यान रखिएगा, ये चीज क्या है कि ये 3s ऑर्बिटल है और ये है 3p ऑर्बिटल। ये 3s ऑर्बिटल है, ये 3p ऑर्बिटल है, ये न्यूक्लियस है। और इसके आगे आने वाले ये सारे ऑर्बिटल है, मतलब कि 2p 2s और ये 1s है। तो इस पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस से छुपाने का काम कौन से इलेक्ट्रॉन करेंगे? जो 2p में है, 2s में है और 1s में। ये 3p वाले छुपाएंगे क्या? नहीं। नहीं छुपाएंगे, इसीलिए आप 3p को कंसीडर करेंगे क्या? नहीं। नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग को सिर्फ 3s को कंसीडर करना है। तो 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है? हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, बराबर है। 2 में से लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन का निकालना है। तो फिर लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन का अगर निकालना है तो फिर 3s में बचेगा कितना इलेक्ट्रॉन? 1। 1। और इस एक इलेक्ट्रॉन को हम पहले वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। पहला वाला फैक्टर कौन सा था हमारा? 0.35। हाँ। देन इसके जो इनर शेल है, ये थर्ड सेल है। थर्ड सेल का इनर शेल मतलब सेकंड, राइट। तो सेकंड शेल वाले को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 0.85 से। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है सेकंड शेल में आपके? 8। 8। इसके 2 और इसके 6, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। देन उसके इनर में कौन आ रहा है? 1 आ रहा है। तो एक शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट शेल में, और इस 2 इलेक्ट्रॉन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1। 1 से, बराबर है। तो फिर हमारा आंसर क्या रहेगा जो भी है? एट 8.75 आ जाएगा हमारा सिग्मा का आंसर। स्क्रीनिंग इफेक्ट सही है? क्या हुआ, गलत हो गया क्या कहीं? अरे क्या हो गया, बोलना क्यों बंद कर दिया आपने? क्लास में हो, आवाज नहीं आ रही है मेरी? नहीं सर, सर वहाँ पे आ 6 पॉइंट आएगा ना? कितना? 6.8? 8। 6.8 कहा? यहाँ 8 इंटू 0.85। राइट।
हाँ तो कितना हो जाएगा, 8 और 3 11, मतलब 9.15 आ रहा है। हाँ सही है। हाँ अब फिर हम क्या निकालेंगे, जेड इफेक्टिव निकालेंगे। तो जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला होता है जेड माइनस सिग्मा। जेड की वैल्यू क्या है, 15। 15, तो 15 माइनस 9.15। ठीक है, तो बताओ अभी 9.15 मतलब ये 85 हो जाएगा, ये होगा 14, 14 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 5, 585। ठीक है, हाँ हाँ सर। ओके। सो ये हमारा आंसर था। आ गया अभी। हाँ सर। तो हाँ ध्यान रखिएगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने आप लोग को बताया हुआ है, ये कॉन्सेप्ट जेई एडवांस का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, डन। ये ना बोर्ड लेवल का कॉन्सेप्ट है और ना ही ये एमएससी लेवल का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये सीधा सीधा कॉन्सेप्ट जो काम में आता है वो आपके आता है सिर्फ और सिर्फ जेई एडवांस लेवल पर। ओके, डन। सर। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। सर हाँ बोलो। सर ये नेट इफेक्ट, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज क्या होता है? किसके ऊपर का पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, नेट नेट पॉजिटिव चार्ज। नेट पॉजिटिव चार्ज मतलब वही जो आप लोगों के आयंस के ऊपर जो चार्ज होते हैं, जैसे कैल्शियम 2 पॉजिटिव, तो इसका नेट पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, 2 पॉजिटिव। पोटेशियम पॉजिटिव, इसका नेट पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, 1 पॉजिटिव। ओके, तो नेट के लिए ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओके, हाँ सर। सर और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर है या न्यूक्लियर चार्ज? अब आप सोचो कौन सा ग्रेटर होना चाहिए। अभी हमने इतने न्यूमेरिकल्स भी देख लिए, कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया, तो कौन सा ग्रेटर रहेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज जाहिर सी बात है वो ज्यादा रहेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम रहेगा। क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम कैसे निकालते हैं, न्यूक्लियर चार्ज में से स्क्रीनिंग इफेक्ट को माइनस किया जाता है। तो जाहिर सी बात है भाई, इफेक्टिव जो रहेगा वो कम रहेगा एज कम्पेयर टू जेड, दैट मींस न्यूक्लियर चार्ज। ओके, यस सर। अब हम बात करेंगे, हो गया और कुछ पूछना है, नहीं सर, हो गया। ओके फाइन। तो अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक का नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी, और इसके 3 अलग अलग नाम है, आयोनाइजेशन, एंथैल्पी और की जगह यहां पर और लिखो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो नाम 3 अलग अलग है लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही है। हालांकि मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बट कॉन्सेप्ट तीनों का एक ही है। तो मैं पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, उसके बाद में ये तीनों का थोड़ा थोड़ा जो छोटा छोटा सा डिफरेंस है वो क्यों है वो मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो भाई आयोनाइजेशन एनर्जी, इसमें ही एक वर्ड आप लोग को दिख रहा है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन का मीनिंग क्या होता होगा बताइए। आयोनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ आयंस। क्या, ब्रेकडाउन ऑफ आयंस। ब्रेक डाउन ऑफ आयन, ओके फाइन। नहीं ये नहीं होता है। आयोनाइजेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ आयन, फॉर्मेशन ऑफ आयन। अब मुझे बताओ आयन का मतलब क्या होता है। भाई आयन नहीं पता रहेगा तो फिर मतलब ही क्या रहेगा हमारा पढ़ने का। आयन क्या होती है, आयन होती है चार्जड स्पीसीज, जिसके ऊपर चार्ज होता है। और आपको पता है आयंस हमारे पास कितने टाइप्स की होती है,
दो टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? एक होती है पॉजिटिवली चार्जड आयन, और दूसरी कौन सी होती है? निगेटिवली चार्ज आयन। अब आपको पता है पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम क्या कहते हैं? कैटायन। कैटायन। वेरी गुड। पॉजिटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एज द कैटायन, जबकि निगेटिवली चार्जड आयन को क्या कहते हैं? एनायन। आयन कहा जाता है। वेरी गुड। तो ये हम लोगों ने देख लिया था। अब ध्यान दीजिए, अब मैं यहाँ पर जो बोल रहा हूँ आयनाइजेशन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ आयन हो रहा है, बट यहाँ तो आयन दो टाइप के हैं, एक कैटायन है और एक एनायन है। अब ध्यान दीजिए ये दोनों कैसे बनते हैं। कंसीडर कीजिए कि मेरे पास एक एटम है, ठीक है, देन एक एटम है। इस एटम में पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं और सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन डाल दिए? 3 4 5 6। अरे बेटा, किसी का तो भी बैकग्राउंड से काफी ज्यादा आवाज आ रही है, म्यूट हो जाओ आप। तो 2 6 मतलब पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड वाले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब कंसीडर करो मुझे इससे कैटायन बनाना है। कैटायन बनाना है मतलब क्या करेंगे? कैटायन का मतलब कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? अब ये जो है ये एटम है, ये एटम है, और एटम के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? एटम इज ऑलवेज न्यूट्रल, मतलब इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, बराबर। हाँ, लेकिन अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे इस एटम को कैटायन में कन्वर्ट करना है। कैटायन का मतलब जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो बताइए पॉजिटिव चार्ज कब आएगा इस एटम के ऊपर? प्रोटॉन्स। प्रोटॉन क्या करेंगे? प्रोटॉन का क्या करेंगे? प्रोटॉन का बताओ। इस एटम को अगर मुझे कैटायन में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे करूंगा? कैटायन में कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग। क्या करूंगा? इलेक्ट्रॉन लूज। नहीं आवाज आ रही बेटा, वापस बोलिए। इलेक्ट्रॉन लूज करके। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा भाई, सिंपल सी चीज है। ये क्या करेगा? माइनस मतलब लूज करना, और ई निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन। ये मैंने लास्ट टाइम भी समझा था। ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन को। तो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ध्यान दीजिए इसमें पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2 और 6 इलेक्ट्रॉन थे। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसमें कितना हो जाएगा? 2 और 5 हो जाएगा, बराबर है। डन। मतलब पहले इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहेंगे, बट सेकंड इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? अभी सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। क्लियर है? डन। तो ये क्या बन गया अभी आप लोगों का? क्या बन गया है? पॉजिटिव चार्ज आयन। बोले तो क्या? कैटायन। कैटायन बना है। तो कैटायन कैसे बना है? कैसे बना कैटायन? लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लूजिंग या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आप लोगों का क्या बना हुआ है? कैटायन बना हुआ है। अब मुझे बताइए कि अगर मुझे इस कैटायन की जगह अभी एनायन बनाना है, एनायन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। तो फिर बताइए मुझे क्या करना पड़ेगा अभी इसमें? शेयरिंग। शेयर। एडिशन भाई ऑफ शेयर जब इलेक्ट्रॉन। करूंगा तो 2 एटम शेयर करेंगे ना, तो यहाँ 2 एटम नहीं, एक ही एटम, उसी एटम को एनायन में कन्वर्ट करना है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन करवाना पड़ेगा। ओके, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? अगर आप लोग को यही नहीं पता है कि भाई कैटायन कैसे तैयार होगा और एनायन कैसे तैयार होगा, तो फिर कैसे चलेगा केमिस्ट्री में? हाँ, तो जैसे इसमें 2 और 6 इलेक्ट्रॉन थे पहले, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिया, मतलब कितने हो गए? 2 और
7, बराबर है। तो फिर अल्टीमेटली पहले 2 इलेक्ट्रॉन और बाद में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 7। समझ में आ गया? हाँ सर। ओके, तो इस तरह से आप लोग का कैटायन बनता है, इस तरह से आप लोगों का एनायन बनता है। कैटायन कैसे बन रहा है? कैटायन कैसे बनता है? लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लूजिंग और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और आप लोग का एनायन कैसे बनता है? एडिशन electrons. एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। कैटायन मतलब कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज। एनायन मतलब कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव, Negative charge. और एटम के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? एटम के ऊपर No. हाँ, न्यूट्रल, न्यूट्रल, Neutral. चार्ज नहीं होता है। और अगर गलती No से मैंने charge. एटम के ऊपर चार्ज दे दिया, एटम के ऊपर चार्ज दे दिया, तो आप उसको एटम बोलेंगे क्या? नहीं, No. उसको क्या बोलेंगे आप? आयन, Molecule. आयन बोलेंगे। मॉलिक्यूल काय को बोलूंगा? मॉलिक्यूल कब बोलेंगे? एटम। Ion. आयन बोलेंगे, राइट। तो आयन जो होंगे वो 2 टाइप के होंगे। अगर पॉजिटिव चार्ज दिया तो Cation. हाँ, अगर मैंने एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दे दिया तो वो क्या हो जाएगा? कैटायन। और Cation. वही अगर मैंने एटम के ऊपर निगेटिव चार्ज दे दिया तो वो क्या बनेगा? Anion. बनेगा। समझ में आ रहा है? और अगर मैंने सिर्फ कोई भी चार्ज नहीं दिया, मतलब ये क्या है? Atom. एटम है। तो फर्क समझ में आ रहा है आप लोग को एटम, कैटायन और एनायन का? हाँ सर। ओके, डन, गॉट इट। हाँ, तो अब हम वापस आते हैं। तो जैसे भाई हम लोगों ने बोला है कि आयोनाइजेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ आयन। तो आयन हमारे 2 टाइप के हो सकते हैं, कैटायन भी हो सकता है और एनायन भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो मैंने आयन बोला तो वो कौन सा आयन होगा? कैटायन होगा या एनायन होगा, या दोनों भी हो सकते, या दोनों में से कोई भी चलेगा? दोनों भी हो सकते हैं। दोनों भी हो सकता है, मतलब कोई भी चलेगा, बराबर है? बराबर है क्या? अरे हाँ या ना? आप रिप्लाई किया करो मुझे, नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं आगे। क्या दोनों भी चलेगा? दोनों भी हाँ। चलेगा तो ऐसा नहीं होता है बेटा। कैसे होगा दोनों भी? दोनों चीजें कैसे होंगे? क्योंकि एक चीज बनती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने से, एक चीज बनती है इलेक्ट्रॉन को ऐड करने से। तो मैंने आपको बोला कि भाई मैं आयोनाइजेशन कर रहा हूँ, तो आपको कैसे समझ में आ जाएगा कि मैंने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया या फिर ऐड किया? बताइए, कैसे समझेंगे? आपको समझेगा क्या? नहीं, नहीं समझेगा ना। तो कोई एक ही चीज होनी चाहिए ना। समझ में आ रहा है? अगर मैं यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी बोल रहा हूँ, मतलब आयनाइजेशन अगर कर रहा हूँ मैं, तो आयनाइजेशन करने पर मैं कौन सा आयन तैयार करूंगा? निगेटिव, कैटायन या एनायन? निगेटिव या फिर पॉजिटिव, वही पूछ रहा हूँ। दोनों में से मैं कौन कोई सा भी। आयन तैयार कर रहा हूँ? नहीं, तो मैंने अभी बोला कौन, दोनों में से कोई भी ठीक है, बट कौन सा? दो कौन सा रहेगा वो? कैटायन और कैटायन या एनायन, दोनों भी। मतलब जब मेरा मन आया, नहीं नहीं नहीं, अगर छोड़ो, अगर मैंने अभी आपको बोला कि भाई के का आयनाइजेशन करो, तो आप क्या करोगे? के को किस में कन्वर्ट करोगे? अगर मैंने बोला के का आयनाइजेशन करो, तो आप के को किस में कन्वर्ट करोगे? एनायन, किसमें? कैटायन, कैटायन मतलब के पॉजिटिव में कन्वर्ट करूंगा। हाँ, के पॉजिटिव। हाँ, पक्का? तो मतलब आप ये बोल रहे हो कि आयनाइजेशन का मतलब किस में कन्वर्ट करना है? कैटायन। कैटायन में। लेकिन आपने तो अभी बोला कि भाई कोई भी, तो के निगेटिव नहीं हो सकता क्या वो? नहीं, के निगेटिव नहीं, सिर्फ के पॉजिटिव। मतलब क्या? कैटायन या एनायन? Cation. कैटायन। कैटायन, वेरी गुड। ठीक है, तो पहले दिमाग में डाल दो, यहाँ आयोनाइजेशन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ विच आयन?
Cation. कैटायन की बात करेंगे हम लोग, बराबर है, डन। हालांकि उसका मीनिंग वही होता है, आयनाइजेशन का मीनिंग फॉर्मेशन ऑफ आयन होता है, बट कौन सा आयन हमको कंसीडर करना है? कैटायन। कैटायन कंसीडर करना है। समझ में आ गया? अब सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, तो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैटायन जो होता है वो कैसे तैयार होता है? ऑफ इलेक्ट्रॉन। Electrons. इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होता है। अब मुझे बताओ, जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन मैंने रिमूव कर दिया था, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन वो है जिसको मैंने रिमूव कर दिया। अब बताइए ये इलेक्ट्रॉन जो रहेगा, इसको जब आप रिमूव करेंगे, निकालेंगे, अगर आप इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो आपको क्या एनर्जी लगानी पड़ेगी या ऐसे ही आप बोलेंगे निकल और वो निकल जाएगा? बताइए। एनर्जी लगानी पड़ेगी। एनर्जी लगानी लगेगी। पड़ेगी। अब मेरा सवाल सुनो अच्छे से, भाई एनर्जी मैं क्यों लगाऊं? क्यों मुझे एनर्जी लगाने पड़ेंगे इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए? बताइए। सोचो। क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, हाँ, तो एनर्जी क्यों लगानी पड़ेगी निकालना है तो? उसको निकालने के लिए। हाँ, तो क्यों? कंसिडर करो, ये मेरे हाथ में पेन पकड़ा हुआ है, ये हाथ से निकालने के लिए आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी या नहीं लगानी पड़ेगी? इसको लगानी पड़ेगी। लगानी पड़ेगी। क्यों लगानी पड़ेगी इसको? कैटायन फॉर्म होने के लिए। मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, आप सिर्फ इस मार्कर पर फोकस करो। इस मार्कर को मैंने पकड़ कर रखा है और इसको आपको मेरे हाथ से निकालना है, रिमूव करना है, तो आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी या नहीं? लगानी पड़ेगी। क्यों? क्यों लगानी पड़ेगी वही पूछ रहा हूँ ना। क्योंकि वो टाइटली स्टेबल है। क्या किया हुआ इसको? होल्ड क्या किया किया है हुआ? टाइटली पकड़ कर रखा है। तो वैसे ही ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन को पकड़ कर रखता है ना। ये इलेक्ट्रॉन जो रहता है इसको पकड़ने का काम कौन करता है? प्रोटॉन। प्रोटॉन, न्यूक्लियस के अंदर वाले प्रोटॉन्स। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन कौन सा चार्ज होता है? Positive. पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या होता है? निगेटिव। Negative charge. और प्रोटॉन और निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में फोर्स ऑफ क्या होता है? Attraction. अट्रैक्शन। मतलब प्रोटॉन जो है वो आपके इलेक्ट्रॉन को पकड़ कर रखता है, बराबर है? समझ में आ रहा है? प्रोटॉन मतलब न्यूक्लियस जो है वो आपके इलेक्ट्रॉन को क्या करके है? पकड़ के पकड़ कर रखा है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर क्या है? कर पॉजिटिव चार्ज. और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव निगेटिव चार्ज। मतलब इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स है? चार्ज. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन ने क्या करके रखा हुआ है? न्यूक्लियस ने Attraction. पकड़ के रखा है। तो इसीलिए जब आप इस इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहोगे तो आपको क्या लगानी पड़ेगी? एनर्जी लगानी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? राइट। अगर ये इलेक्ट्रॉन को इस प्रोटॉन में पकड़ के रखा है और आप इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहोगे तो अल्टीमेटली आपको क्या लगानी पड़ेगी? एनर्जी लगानी पड़ेगी, बराबर है? और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाएगा फिर आप लोगों का क्या बनाएगा? कैटायन। कैटायन बनेगा। तो समझ में आ रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी का मीनिंग क्या होता है? तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मीनिंग क्या होता है? ऐसी एनर्जी जो आप किसके लिए यूज करेंगे? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए यूज करेंगे ताकि आपका एटम किसमें कन्वर्ट हो जाए? कैटायन। कैटायन में कन्वर्ट हो जाए। समझ में आ गया आयोनाइजेशन एनर्जी का मीनिंग? हाँ सर। हाँ, क्या होगा इसकी डेफिनेशन? एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द एनर्जी जो किस चीज के लिए? द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन
रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, भाई कौन सा इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन या ये वाला इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को हम कौन सा इलेक्ट्रॉन कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या बोलेंगे? एनर्जी रिक्वायर्ड, किस चीज के लिए रिक्वायर्ड हो रही है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव कौन सा इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट। कौन से ऑर्बिट से? आउटर मोस्ट ऑर्बिट। हालांकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलने के बाद में आउटर मोस्ट ऑर्बिट बोलने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने लिख लिया वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ठीक है, हाँ। तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, आपका जो एटम है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कैटायन। कैटायन में कन्वर्ट हो एनर्जी जाएगा। कैटायन। कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा टू फॉर्म द कैटायन, टू फॉर्म कैटायन outermost orbit of an atom। ओके, लेकिन अभी ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है, इस डेफिनेशन में और चेंजेस हो जाएंगे। कैसे चेंजेस होंगे सोचो अभी। हाँ, जैसे मैं यहाँ पर दो चीजें लिख रहा हूं, Na solid gives Na positive, Na gas gives Na gas। अब ये जो कैटायन होता है ये मोस्टली गैस में होता है। कैटायन जो होता है वो कौन से फॉर्म में होता है? हमेशा गैसियस। गैसियस फॉर्म में। कोई भी जब आयन हम तैयार करते हैं, इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन विच फॉर्म? गैसियस फॉर्म। बट यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने एटम भले ही सेम ले ली, बट एटम का जो फिजिकल स्टेट है वो अलग अलग है। हाँ। पहले केस में सोडियम का फिजिकल स्टेट क्या है? सॉलिड। और सेकंड इसमें सोडियम का फिजिकल स्टेट क्या है? गैस। तो मुझे बताओ, दोनों में जो एनर्जी लग रही मुझे Na पॉजिटिव गैस प्रोड्यूस करने के लिए, वो सेम रहेंगी या अलग अलग रहेंगी? अलग अलग रहेंगे। अलग अलग रहेंगे, बराबर है। तो अगर मैंने बोल दिया कि भाई आयोनाइजेशन जो है Na एटम का वो 1150 किलो जूल है, ये मैंने बताया, ठीक है। तो इसका मतलब मैं जो Na की बात कर रहा हूं वो Na क्या है? Na सॉलिड है या Na गैस रहेगा? कंफ्यूजन होगा या नहीं होगा? क्या समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूं? तो नहीं सर। मैंने कहा, अगर मैंने आपको ये बोला कि भाई आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ऑफ सोडियम एटम इज, ठीक है, इज 1150 किलो जूल, ये इसके आयोनाइजेशन एनर्जी है। तो मैं यहाँ पर सोडियम जो एटम बोल रहा हूं, तो ये सोडियम एटम का स्टेट सॉलिड स्टेट रहेगा या गैसियस स्टेट रहेगा, ये मैं पूछ रहा हूं। आपने अभी मुझे बताओ कि सोडियम सॉलिड और सोडियम गैस के लिए एनर्जी जो लगेंगी वो कैसे लगेंगी? डिफरेंट लगेंगी ना? हाँ। तो इसमें से जो मैंने बोला है कि सोडियम एटम का आयनाइजेशन एनर्जी 1150 है, तो 1150 जो एनर्जी है ये किसके लिए है? सोडियम सॉलिड के लिए या सोडियम गैस के लिए, ये मैं पूछ रहा हूँ। सोडियम सॉलिड। सोडियम सॉलिड के लिए, तो ये गलत है। ओके, हमेशा किसके लिए होता है? सोडियम गैस के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर हमको डेफिनेशन में चेंज करना पड़ेगा। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन गैसियस एटम। कौन सा एटम? गैसियस एटम। गैसियस एटम मतलब कोई भी एटम रहो, भले वो सॉलिड स्टेट में रहो, लेकिन सबसे पहले आपको उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? गैसियस एटम। गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और फिर उस गैस में कन्वर्ट करने के बाद में आप क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को कैटायन में कन्वर्ट करेंगे।
हेलो हेलो हेलो, आवाज आ हाँ रही सर। क्या? हाँ सर। हाँ, तो मैं हाँ तो आयनाइजेशन करने के लिए सबसे पहले हमको एटम को कौन से स्टेट में कन्वर्ट करना है? गैसियस स्टेट। सर गैसियस गैस स्टेट में। और फिर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के बाद में इलेक्ट्रॉन को क्या करना है हम लोग को? रिमूव। कैटन रिमूव करना सर है। बोर्ड क्लियर नहीं बराबर है? दिख रहा है। क्लियर नहीं दिख रहा है, वो शायद तुम्हारे कनेक्टिविटी का इशू हो सकता है। तो मैं तो एयरटेल यूज कर रहा हूँ अभी, फास्टेस्ट नेटवर्क इन इंडिया, समझी क्या? हेलो, सर मुझे भी ब्लर दिख रहा। सर पर अरे मेरा तेरी तो नेटवर्क तो फुल है। तुम्हारा नेटवर्क फुल है तो मेरा नेटवर्क तो बहुत ज्यादा फुल है पगले। मेरा तो हाई स्पीड डेटा, हाई स्पीड, पता है क्या तुमको? ऐसा तो मैं दिन भर में 5-6 मूवी देख लेता हूँ, इतना हाई स्पीड डेटा है मेरे पास। तो मेरा भी है हाँ ना, हाई स्पीड है ना, देखा मैंने सर, बोला लेकिन ना मेरा एयरटेल जियो है। नहीं नहीं, जियो खत्म है, जियो खत्म है, एयरटेल में कन्वर्ट कर लो सब लोग, एयरटेल लो, एयरटेल, समझे क्या? अच्छा, समझ में आ गया ये मैं क्या बोल रहा था? हाँ सर। तो इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई? हाँ सर। हाँ तो बताओ डेफिनेशन क्या है? Energy required to remove valence electron from outermost orbit to form gaseous ion atom into Outermost cation. orbit of an gaseous atom to form the cation. Okay? Yes sir. वो गैसेस एटम बोलना जरूरी है, ठीक है? अगर वो नहीं लिखा तो फिर गलत हो जाएगा डेफिनेशन। क्लियर है? हाँ सर। क्लियर बेटा? गुड, ठीक है। तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन। अब हम बात करेंगे कि भाई ये जो मैंने 3 अलग अलग वर्ड लिखे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये तीनों का मीनिंग सेम है क्या? तो भाई जाहिर सी बात है, इनमें से 2 का मीनिंग सेम है, एक का डिफरेंस है थोड़ा सा। तो मीनिंग किसका सेम है? मीनिंग सेम है आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आईपी। ओके, इसके शॉर्ट फॉर्म होते हैं, आईई बोल सकते हैं या आईपी बोल सकते हैं। हाँ, ये शॉर्ट हैंड नोटेशन है, आईपी या आईई। समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है। जबकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है उसका मीनिंग थोड़ा सा अलग होता है इन दोनों के कंपैरिजन में, ठीक है? तो मीनिंग सेम है लेकिन कंडीशन चेंज होती है। कंडीशन क्या चेंज होती है कि ये वाली कंडीशन जो होती है वो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर होता है। ये जो एनर्जी हम बोलते हैं, अगर मैंने किसी चीज को आयनाइजेशन एनर्जी बोल दिया तो वो रीडिंग कौन से टेम्परेचर पर लिया गया है? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर लिया गया है। और अगर किसी रीडिंग को मैं आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलता हूं, मतलब ये कहा लिया गया है? एट अदर टेम्परेचर पर लिया गया है, at other temperature at absolute zero temperature। फर्क समझ में आ गया? सर। ओके, तो देखिए आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल का मीनिंग सेम है, ठीक है? इसका मतलब क्या होता है कि जो मैंने रीडिंग ली है वो कौन से टेम्परेचर पर ली है? एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर ली है। कौन से टेम्परेचर पर ली है? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। जबकि आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब जो मैंने रीडिंग ली है वो कौन से टेम्परेचर पर ली है? अदर टेम्परेचर, मतलब जीरो छोड़कर कोई भी टेम्परेचर। समझ में आ रहा है? जीरो छोड़कर वो 1 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है। उसको मैं क्या कहूंगा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। गॉट इट? समझ में आ गया? हाँ सर। ठीक है। तो अगर मैंने एक मीनिंग लिख लिया 1150 किलो जूल आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन सोडियम इज 1150 एट 273 केल्विन। तो यहाँ आई का मीनिंग क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी है या आयनाइजेशन एंथैल्पी है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी है। क्यों? क्यों? क्योंकि टेम्परेचर रीडिंग इज टेकन एक्सेप्ट जीरो। तो भाई ये गलत है, ये टेम्परेचर जीरो ही है।
हम जो टेम्परेचर लेते हैं डिग्री सेल्सियस में, पता है ना, और यहाँ टेम्परेचर किस में दिया है? केल्विन में। बट ये सही है एक्चुअली, क्योंकि वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मतलब 0 केल्विन होता है, छोड़ दो, ठीक है। तो ये सही है बिल्कुल, इसका मीनिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा। क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर। ओके, दैट्स गुड, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आप लोग को कॉन्सेप्ट इसका, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, हाँ सर। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो भाई अभी जो हम बात करेंगे इसके ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे, ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। ओके, तो जैसे कि मैंने आप लोग को ट्रेंड्स के बारे में बताया था, ट्रेंड्स में क्या लिखना होता है हम लोग को? सबसे पहला ट्रेंड क्या होता है? अक्रॉस द पीरियड। अक्रॉस द पीरियड और लेफ्ट टू राइट। या लेफ्ट टू राइट, हाँ, देन डाउन द ग्रुप डाउन द ग्रुप और टॉप टू बॉटम। और टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो ये अभी आप लोग को बताना है, ठीक है। तो चलो अभी सोचते हैं, सबसे पहले अक्रॉस द पीरियड। ध्यान में रखना, ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना? कंसेप्ट वापस एक बार रिवाइज करवा देता हूं। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? एनर्जी जो हमें लगेंगी किस चीज के लिए? टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ये एनर्जी मुझे क्यों लगेंगी? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आपके न्यूक्लियस के साथ बाउंड होता है, पकड़ के रखता है न्यूक्लियस आपके इलेक्ट्रॉन को, और उससे इस इलेक्ट्रॉन को छीनने के लिए, बाहर निकालने के लिए आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। बराबर है? क्लियर है? हाँ सर। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? मतलब समझो, अगर मैंने इसको ढीला पकड़ के रखा है, कंसीडर करो ये इलेक्ट्रॉन है, अगर मैंने इसको ढीला पकड़ के रखा है तो इसको रिमूव करना इजी होगा। इजी होगा। अगर मैंने इसको टाइटली पकड़ के रखा है मतलब इसको रिमूव करना, टाइटली पकड़ के तो रिमूव करना कैसा होगा इसको? अरे भाई, आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? ये इलेक्ट्रॉन है, अगर मैंने इसको लूजली पकड़ा है तो इसको रिमूव करने के लिए एनर्जी जो लगेगी आपको वो कम लगेगी या ज्यादा? कम कम लगेगी। लगी। कम एनर्जी लगानी पड़ेगी। लेकिन इसी इलेक्ट्रॉन को अगर मैंने टाइटली पकड़ के रखा तो इसको रिमूव करने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा ज्यादा लगेगी। लगेगी। ज्यादा लगानी पड़ेगी। ओके, कंसीडर करो मेरे हाथ में इतने सारे इलेक्ट्रॉन है, इतने सारे, हाँ, डन।